Hello everyone, this is Shreya and once again you are welcome on my channel Shreya Knowledge। सो गाइज अपने आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन या फिर एसएमओ कि एसएमओ क्या होता है, क्यों बिजनेसेस को सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करना इम्पॉर्टेंट है, क्या इसके फ़ायदे हैं एंड क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको करके आप अपने सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, अपने बिजनेस की बेटर प्रेजेंट बना सकते हो। सारी चीज़ें गाइज आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ गाइज वीडियो बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए जिससे कि आप सारी चीज़ों को डिटेल में अच्छे से समझ पाएँ। बट गाइज अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना गाइज बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो गाइज अब आगे बढ़ते हैं एंड टेक एन ओवरव्यू ऑन ऑल दोज पॉइंट्स जो कि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज हियर यू कैन सी फर्स्ट इज व्हाट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और एसएमओ। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड देन टिप्स फॉर इफेक्टिव एसएमओ। सो गाइज अब आगे बढ़ते हैं एंड अब बात करते हैं अबाउट सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जो कि हमारा मेन टॉपिक है कि ये क्या होता है। सो गाइज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो मोस्ट ऑफ द पीपल है उनकी सोशल मीडिया पर प्रेजेंस होती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। सो गाइज इट बिकम्स ऑब्वियस कि सभी बिजनेसेस को चाहिए, कोई भी बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, कोई सेलिब्रिटी है, पॉलिटिशियन कोई भी है, सभी को चाहिए कि उनकी जो बिजनेस की, कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेजेंस है वो सोशल मीडिया पर होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइज कि वो अपने बिजनेस की सोशल मीडिया पर प्रेजेंस बनाए। बट गाइज काफ़ी सारे लोग हैं जिनको कि ये लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन, किसी पर भी उनने अपनी प्रोफाइल बना ली या फिर पेज बना लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक में अगर आप एक इंडिविजुअल है तो आपकी एक प्रोफाइल होगी, बट अगर आपको अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करना है, आप अपने बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक पेज की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं गाइस जब हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल्स होती हैं, वहाँ पर पेजेस नहीं होते हैं। एंड ट्विटर की जब बात करते हैं गाइस तो ट्विटर के हैंडल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समटाइम्स देखते होंगे कि अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल से @अमिताभ बच्चन करके देखते होंगे आप, @नरेंद्र मोदी, इस तरह से ये ट्विटर हैंडल्स होते हैं। सो गाइस सभी सोशल मीडिया जो साइट्स हैं उनका सभी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है एंड हमको उनको फॉलो करना होता है। इन सारी चीज़ों को फॉलो करके हमको अपने बिजनेस को प्रेजेंट करना। बट गाइस क्वेश्चन हियर अराइजेज इज कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल बना लेना, पेज बना लेना या सिंपली पोस्ट कर देना ही सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है? नहीं गाइज इट्स नॉट लाइक दैट। ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का एक छोटा सा पार्ट है बट इट्स नॉट कंप्लीट सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है गाइज, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इज़ social media optimization is about strategically and technically using social media to manage and enhance the online presence of a business or organization। सो गाइज जब भी हम सोशल मीडिया का स्ट्रैटेजिकली एंड टेक्निकली यूज़ करते हैं अपने बिजनेस की या अपने ऑर्गेनाइजेशन की ऑनलाइन प्रेजेंस को बनाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको ही हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं गाइज। सो गाइज यहाँ पर आप आगे भी देख सकते हैं एसएमओ कैन बी यूज टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज, ब्रांड एंड connect with targeted audience by strategically planning, creating and implementing your social media plan and measuring its outcomes। सो गाइज जब भी हम सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस को, प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, ब्रांड को या फिर अपने टारगेटेड जो ऑडियंस है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रैटेजिकल प्लान क्रिएट करते हैं एंड उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड साथ ही साथ गाइज इम्प्लीमेंट करने के बाद जब उसके जो भी आउटकम्स होते हैं, जो भी रिजल्ट्स होते हैं, उनके बेसिस पे जो रेलेवेंट एक्शंस होते हैं वो भी हम लेते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं गाइज। फॉर एग्जांपल गाइज हम प्रैक्टिकली थोड़ा समझते हैं कि फॉर एग्जांपल
फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन, किसी पर भी हम अपने बिजनेस को प्रेजेंट करने के लिए एक फॉर एग्जांपल फेसबुक पर हमने पेज बनाया। सो गाइस पेज में हम एक अपना प्रोफाइल फ़ोटो लगाते हैं, इफेक्टिव प्रोफाइल फ़ोटो, जिससे कि अपने बिजनेस को हम प्रेजेंट कर पाएँ। एंड गाइज हम एक बैनर भी क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम एक इफ़ेक्टिवली एंड एंगेजिंगली अपने बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट, सर्विसेज, ब्रांड के बारे में लोगों को बता पाए। एंड गाइज उसके साथ ही साथ हम अपनी एक इफ़ेक्टिव बायो क्रिएट करते हैं जिसमें कि हमारे बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सारी चीज़ों के बारे में हम बताते हैं डिटेल में लोगों को कि हम क्या करते हैं, हम क्या हैं, हमारी जो पर्पज़ है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है क्या है, हमारे बिजनेस का क्या मोटो है, हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते, कैसे प्रोवाइड करते, क्यों आपको हमारी सर्विसेज लेनी चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में हम इफ़ेक्टिवली लोगों को बताते हैं। हम एक अपने कॉल टू एक्शंस बटन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल गाइज हम लोगों को एक लिंक भी देते हैं साथ ही साथ कि आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, कोई ऑफर्स होते हैं हम ऑफर्स देते हैं। ये सारी चीज़ें गाइज हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी आपस में लिंक करते हैं जिसके थ्रू हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स को लोग ब्राउज़ कर सके। हम लोगों को अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसके थ्रू वो डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सके। हमारे जो बिजनेस आवर्स होते हैं उनको भी हम वहाँ मेंशन करते हैं। हम अपनी पोस्ट करते हैं जो अपने बिजनेस से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड हम काफ़ी सारी पोस्ट करते हैं। एंड गाइज हम उन पोस्ट को करने के लिए भी एक शेड्यूल क्रिएट कर लेते हैं कि हम उस वक्त पोस्ट करेंगे जिस वक्त हमारी ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव होती है, कि जब भी वो एक्टिव हैं एट अ टाइम उनको हमारे बिजनेस के बारे में जब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इफ़ेक्टिवली उनके माइंड में वो चीज़ें क्लिक होंगी। एंड जब भी उनको ज़रूरत होगी तो वो हमारे बिजनेस का जो नाम है या हमारी सर्विसेज के बारे में सबसे पहले उनके माइंड में आएगा, जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मिल पाए या फिर लोग हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज ले पाए। ये सारी एक्टिविटीज़ गाइस हम करते हैं, इसको हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। एंड साथ ही साथ हम अपनी पोस्ट के लिए रेलेवेंट कैप्शंस लिखते हैं जिसमें कि हम अपने कुछ कीवर्ड्स भी पुट करते हैं जो कि हमारी सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं। हम हैशटैग रिसर्च करते हैं एंड अपनी पोस्ट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड रेलेवेंट हैशटैग्स वहाँ पर लगाते हैं जिससे कि लोग हमारी सर्विसेज के बारे में या फिर कोई भी चीज़ें अगर सर्च करें तो हमारी पोस्ट या फिर हमारे बिजनेस के बारे में वो सबसे पहले उनको नज़र आए, वहाँ पर वो देख सके। ये सारी एक्टिविटीज़ गाइस हम जब भी करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, जिससे कि हम अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर पाएँ, वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम सोशल मीडिया पर करते हैं इसको हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं गाइस, जिसमें कि हम अपने सोशल मीडिया को बेटर ऑप्टिमाइज करते हैं, जैसे कि हमारे जो बिज़नेस के बारे में हम अपनी चीज़ों को, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से लोगों को रिप्रेजेंट कर पाएँ। दैट इज़ गाइज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सो गाइज अब आगे बढ़ते हैं एंड अब हम बात करते हैं अबाउट बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। सो गाइज फर्स्ट हियर यू कैन सी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ऑडियंस। सो गाइस जब आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करते हैं एंड आपकी जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं एंड उसके बेसिस पे आपको जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं तो उनके बेसिस पे आप लोगों को बेटर समझ पाएंगे कि जो आपकी ऑडियंस उसका बिहेवियर क्या है, उसकी डिज़ायर्स क्या है, वो किन चीज़ों पे कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या एक्शंस लेते हैं। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी अपनी ऑडियंस की, जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है उसकी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी एंड आप उसके बेसिस पे अपने जो आगे के एक्शंस हैं वो आप ले सकेंगे। देन गाइज नेक्स्ट इज इम्प्रूव रीच ऑन सोशल मीडिया। सो गाइज जब आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो ऑब्वियसली कि आपके बिजनेस की जो है वो रीच बढ़ेगी एंड ज़्यादा बेटर हो पाएगी सोशल मीडिया पर। नेक्स्ट इज गाइज ग्रो योर फॉलोअर्स एट अ रैपिड पेस। सो गाइज जब आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करते हैं या एसएमओ करते हैं तो
उसमें आप बेसिकली क्या करते हैं, आप अपने सोशल मीडिया को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करते हैं जैसे कि आपकी जो बिजनेस प्रेजेंस है या बेटर तरीके से लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बता पाएँ, रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो ऑब्वियसली जब आप चीज़ों को बेटर बनाते हैं तो ऑब्वियसली लोग आपको फॉलो करेंगे एंड आपके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत जल्दी बढ़ने शुरू हो जाएंगे सोशल मीडिया पर गाइस। नेक्स्ट इज गाइस, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लीड्स फ्रॉम सोशल मीडिया। ऑब्वियसली गाइस, अगर जब आपकी बेटर प्रेजेंस होगी, अब ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से, जितना अच्छे से लोगों को आप अपने बारे में बताएंगे उतनी ही ज़्यादा आपके पास लीड्स आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपको मिलेंगे गाइस। क्योंकि गाइस जैसा कि सभी जानते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को जब हम लेके चलते हैं तो जितना ज़्यादा अच्छा हम अपने बिजनेस को दिखाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें कस्टमर्स मिलेंगे। So guys, next is increasing sales of your products and services through social media. Obviously guys, चीज़ें जब ज़्यादा अच्छी होंगी, ज़्यादा अच्छे से आप अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बेनिफिट्स बताएंगे, क्या फ़ायदे हैं, क्यों आपकी सर्विसेज को, आपके प्रोडक्ट्स को ही लोगों को लेना चाहिए, तो ऑब्वियसली आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएंगी गाइज। नेक्स्ट इज़ एनहांस योर एंगेजमेंट रेट। सो गाइज, जब आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो आप लोगों के साथ बेटर एंगेज कर पाएंगे अपनी पोस्ट के थ्रू। आप जो भी पोस्ट करेंगे उसमें आप कुछ क्वेश्चंस भी रेज कर सकते हैं और लोगों के साथ आप एंगेज कर सकते हैं। आप उनकी डिज़ायर्स को समझ सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं, आप कैसे अपनी चीज़ों को बेटर बना सकते हैं। आप इन सारी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को फॉलो करके आप लोगों के साथ, अपनी जो टारगेटेड ऑडियंस है उसके साथ आप बेटर एंगेज कर पाएंगे, उनके साथ कम्युनिकेट भी कर पाएंगे। सो गाइज, अब आगे बढ़ते हैं एंड अब बात करते हैं अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू, दैट इज टिप्स फॉर इफेक्टिव एसईओ। सो गाइज, फर्स्ट इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बायो फॉर एसईओ। सो गाइज, जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले बात की कि हम अपनी एक इफेक्टिव बायो क्रिएट करते हैं। सो गाइज, उस बायो में हम बायो को अपनी इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि वो एसईओ पर्पस से भी रेलेवेंट होनी चाहिए गाइस। एसईओ पर्पस से भी हमारी जो बायो है वो पूरी प्रॉपर एंड करेक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल गाइस, हम जो अपनी बायो लिखते हैं तो उसमें अपनी सर्विसेज के बारे में, हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बेहतर तरीके से बताते हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड गाइस, उसमें कुछ कीवर्ड्स भी अपने बिजनेस से रिलेटेड जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं वो भी हम उसमें पुट करेंगे, जिसके थ्रू गाइज कभी भी कोई सोशल मीडिया पर हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करे या फिर वो कीवर्ड अगर सर्च करता है तो लोगों को हमारी जो बिजनेस की प्रेजेंस है वो सबसे पहले लोगों के सामने नज़र आनी चाहिए, हमारे बिजनेस के बारे में सबसे पहले लोग देखें। सो गाइज, उसके लिए हम बेटर जो अपने रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं वो अपनी बायो में पुट करते हैं एंड उसे जो भी सारी जो एक्टिविटीज़ होती है जिसके थ्रू उसे इफेक्टिव बना सकते हैं वो सारी चीज़ें हम करते हैं। नेक्स्ट इज गाइज, इनकॉर्पोरेट रेलेवेंट कीवर्ड्स इन योर कैप्शंस। सो गाइस, पहले भी हमने बात की कि जो हमारी पोस्ट है उसके जो जब भी हम कैप्शंस लिखते हैं तो उसमें जो हमारे रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं वो हम पुट करते हैं कि जब भी कोई उस कीवर्ड कोई सोशल मीडिया पर सर्च कर रहा है, फॉर एग्जांपल फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कभी भी सर्च कर रहा है तो हमारी जो पोस्ट है वो वहाँ पर रैंक करनी चाहिए, लोगों को सबसे पहले देखनी चाहिए। क्योंकि जब सबसे पहले वो हमारे बिजनेस के बारे में देखेंगे, वहाँ पर हमारी प्रेजेंस सबसे पहले उनको नज़र आएगी, तभी उनके माइंड में हमारे बिजनेस के बारे में एक फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन गाइस जो कि हम बोलते हैं वो जाएगा एंड तभी वो हमें बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएगा गाइस। नेक्स्ट इज गाइस, यूज़ ऑफ राइट हैशटैग्स इन द पोस्ट। सो गाइज, अपने जो पोस्ट हम कर रहे हैं उसमें हमें राइट हैशटैग्स यूज़ करने, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, जिसके बारे में हम अपनी पोस्ट में बता रहे हैं उसके रेलेवेंट जो हैशटैग्स हैं उनको अपनी पोस्ट में हमें पुट करना है, उसके बाहर जाकर नहीं गाइस। फॉर एग्जांपल हम अपनी पोस्ट में बता रहे हैं फॉर एग्जांपल एसएमओ के बारे में या सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बता रहे हैं गाइस, तो हमारे जो हैशटैग्स हैं वो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन से ही रिलेटेड होने चाहिए, ना कि वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो गाइस, इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है कि जो हम हैशटैग्स लगा रहे हैं वो प्रॉपर हैशटैग्स लगाएं, ना कि
अपने टॉपिक से हटके। नेक्स्ट इज गाइस इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन एंड लिंक इन द बायो। सो गाइस बायो में अपनी एक लिंक हमको भी लगानी है। फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट की लिंक हम लगा सकते हैं, अपने डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी हम लिंक लगा सकते हैं, जहाँ पर हम लोगों को ड्राइव करना चाहते हैं, जहाँ पर हम लोग को ले जाना चाहते हैं। या फिर एक कॉल टू एक्शन बटन भी हम लगा सकते हैं, वहाँ पर एक कॉल टू एक्शन हमें लगाना है, क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल साइन अप, गेट ऑफर, बुक नाउ, ये सारी चीज़ें जो है वो कॉल टू एक्शंस होती है गाइज। ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ, ये सारी चीज़ें गाइज। सो एक कॉल टू एक्शंस भी हमको क्रिएट करना है, जिसके थ्रू लोग अट्रैक्ट हो हमारी सर्विसेज को लेने के लिए, एंड वहाँ पर वो जाकर हमारी जो सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स हैं, उनको परचेज कर सके या फिर सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सके। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर करनी है गाइज। नेक्स्ट इज यूज़ राइट साइज इमेजेस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइज। सभी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, उन सभी का जो इमेजेस का साइज़ होता है, जिन साइजेस में हम इमेजेस पोस्ट करते हैं, उन सभी का साइजेस डिफरेंट होता है। फेसबुक के लिए अलग होता है, ट्विटर के लिए अलग होता है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सभी का अलग अलग साइज़ होता है गाइस। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो भी इमेज वहाँ पोस्ट कर रहे हैं वो राइट साइज़ की होनी चाहिए, उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हमारी इमेज जो है वो क्रॉप्ड नहीं होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है गाइस, बिकॉज अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो ये एक बहुत ही बुरा इम्प्रेशन हमारी ऑडियंस के सामने क्रिएट कर सकती है कि ऑब्वियसली इनको जब अपनी चीज़ें ही अच्छे से करनी नहीं आती हैं तो क्या ये हमें देंगे, क्या सर्विसेज ये हमें बेटर प्रोवाइड कर सकते हैं। इतनी सी चीज़ गाइस आपके लिए एक बहुत बड़ा बुरा इम्प्रेशन क्रिएट कर सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज गाइज पोस्ट एट द राइट टाइमिंग्स। सो गाइज आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप पोस्ट उस वक्त करें जिस वक्त आपकी ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव होती है सोशल मीडिया पर। वो गाइज वीक्स के अलग अलग डेज पे हो सकता है, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइमिंग्स हो सकती है। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करना है, एंड उसके बेसिस पे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए आपको एक अलग अलग शेड्यूल बनाना है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पोस्ट करनी है। नेक्स्ट इज गाइज यूज़ अ कराउजल पोस्ट। सो गाइज आप कोशिश करें कि आप एक सिंगल इमेज पोस्ट करने के बजाय जब आप कराउजल पोस्ट करते हैं, या कराउजल का मतलब होता है गाइज कि डिफरेंट पोस्ट, डिफरेंट नंबर्स ऑफ पोस्ट। फॉर एग्जांपल 5-6 पोस्ट आप एक साथ करते हैं, इमेजेस एक साथ पोस्ट करते हैं, उसको हम कराउजल पोस्ट बोलते हैं। सो गाइज उसका एक ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हो रहा है इन कंपैरिजन टू सिंगल इमेज। सो गाइज आप ये भी कर सकते हैं कि आप कराउजल इमेजेस पोस्ट कर सकते हैं या कराउजल पोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज गाइज पोस्ट द राइट अमाउंट। सो गाइज आपको एक राइट अमाउंट में पोस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल सभी सोशल मीडिया जो साइट्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फेसबुक पर 1 या 2 पोस्ट एक दिन में करनी चाहिए, इंस्टाग्राम में 3 to 5 पोस्ट जो है आपको एक वीक्स में करनी चाहिए। वहीं गाइज जब ट्विटर की बात करते हैं तो एटलीस्ट आपको 3 to 5 ट्वीट्स एक दिन में करने चाहिए। लिंक्डइन पर सारी चीज़ों पर अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पोस्ट को करना चाहिए राइट अमाउंट। सो गाइज ऐसा नहीं कि आपने आज पोस्ट कर दिया एंड आप 4 दिन बाद पोस्ट कर रहे हैं। सो गाइज ये एक थोड़ा सा आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों के सामने लेकर जाएंगे, उतना ही आपको बिजनेस मिलेगा, उतना ही लोग आपके प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को परचेज करेंगे। तो गाइज ये आप ही के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सो गाइज ये सारी जो टिप्स है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। एंड गाइज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। सो गाइज अपने आने वाले वीडियोस में इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, एंड बेसिकली हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे, जिसमें कि सारी चीज़ों को हम डिटेल में आपको एक एक चीज़ बताएंगे, एंड सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो पाए।
सो गाइज आई होप कि आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एंड गाइज स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड गाइज वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना गाइज बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।